Hello students, today we are going to discuss digestive system in human body. Students, आज हम digestive system की बात कर रहे हैं. ये उसी digestive system की बात कर रहे हैं जिसके प्रॉपर वर्क न करने पर हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती हैं. तो आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि कौन कौन सा ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं. साथ ही हम ये जानेंगे आज कि ऐसे कौन से ग्लैंड्स भी हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो फूड का जो पाथ है कि फूड हम जो खाते हैं तो वो कहाँ कहाँ से ट्रेवल होते हुए हमारी बॉडी के किन किन ऑर्गन्स तक जाता है. वैसे तो हमारी बॉडी में काफ़ी ऑर्गन्स है स्टूडेंट्स. आइज़ है, नोज़ है, लंग्स है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, लीवर है, स्टोमक है. काफ़ी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है. बट क्या सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं? तो मैं स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि ये सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में काम नहीं करते हैं. जैसे आइज़, हमारी आइज़ है, तो आइज़ क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेगी? क्या नहीं करेगी. तो ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कार्य करते हैं? तो आज हम उन्हीं ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे. तो हम चलो स्टार्ट करते हैं. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें जो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माउथ से. तो जो फूड की जो ट्रेवलिंग होती है वो सबसे पहले माउथ में आता है. माउथ के बाद ईसोफेगस होता है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं. फूड पाइप में जाने के बाद जो थर्ड नंबर पे आता है स्टोमक आता है. स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद आता है रेक्टम और उसके बाद आता है एनस. तो स्टूडेंट्स, माउथ से लगाकर एनस तक का जो फूड का जो ट्रेवल्स हो रहा है, ट्रेवलिंग होता है, इस कंप्लीट पाथ को हम कहते हैं गट या एलिमेंट्री केनाल. एलिमेंट्री केनाल में फूड माउथ से लगाकर एनस तक आता है और लास्ट में फाइनली जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वेस्ट मटेरियल के रूप में हम जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू हम पास आउट हम बाहर कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है माउथ, फूड सबसे पहले हमारे माउथ में आता है. माउथ में आने के बाद ट्रेवल करते हुए आता है फूड पाइप में जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं. ईसोफेगस में आने के बाद जो फूड आता है वो स्टोमक में आता है जिसे हम जो जे शेप का होता है. तो स्टोमक में आने के बाद फूड आगे चल के स्मॉल एक कॉइल शेप में एक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे स्टोमक के अंदर होती है, तो जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड आता है रेक्टम. रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर हो जाता है फूड. तो स्टूडेंट्स, ये सारे ऑर्गन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है. आप इन्हें अच्छे से पढ़ ले, लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. देखिएगा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो माउथ होता है. जब हम फूड लेते हैं, जब फूड खाते हैं तो फूड के साथ कुछ एयर भी हमारी माउथ के थ्रू जाती है. तो स्टूडेंट्स, जो फूड पाइप है, फूड पाइप के पास में एक विंड पाइप भी होता है स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिक्स. स्टूडेंट्स, एपिग्लोटिक्स ये डिसाइड करता है कि हमारे द्वारा जो लिया गया जो फूड है वो फूड पाइप में जाएगा या विंड पाइप में जाएगा. तो एपिग्लोटिक्स के थ्रू जो फूड है वो ईसोफेगस फूड पाइप में आता है और जो एयर है वो एयर विंड पाइप में आता है. स्टूडेंट्स, विंड पाइप हमारे आगे की तरह होती है, जस्ट फूड पाइप बिहाइंड विंड पाइप. तो विंड पाइप आगे होती है और फूड पाइप विंड पाइप के बाद में होती है. तो ये होगा पहली पॉइंट. दूसरी चीज स्टूडेंट्स, हम आगे बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लगभग 6 मीटर के बराबर होती है स्टूडेंट्स, और उससे अधिक भी हो सकती है स्टूडेंट्स. तो ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की. तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो लंबाई है
सेंटीमीटर में अराउंड होता है, लगभग इससे ज़्यादा भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ये काफ़ी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये काफ़ी लंबी होती है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये साइज में लंबाई में बड़ा जरूर होता है, बट साइज में ये काफ़ी विड्थ जो होती है इसकी काफ़ी कम होती है, इस वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, इसकी विड्थ ज़्यादा होने की वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आगे चले तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, अपेंडिक्स। स्टूडेंट्स टेक्निकली अपेंडिक्स हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेशन होता है इसमें किसी तरह का कोई वर्क या इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बल्कि कभी कभी ये हमारी बॉडी में पेन भी क्रिएट करता है। कभी कभी फूड अपेंडिक्स में फंस जाने की वजह से हमें काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है, तो डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा इस अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि जो बॉडी में जो दर्द है, जो पेन है, वो कम्प्लीटली पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर ये अपेंडिक्स बाहर भी निकल जाता है तो हमें किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होती स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स। स्टूडेंट्स ये पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में हम जो फूड लेते हैं स्टूडेंट्स, तो फूड लेने के बाद होता क्या है स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि फूड जैसे हमने मुंह में लिया कि डायरेक्टली हम अंदर चले जाता है हमारे इसोफेगस में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, डायरेक्ट नहीं जाता स्टूडेंट्स। पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स में जो फूड जब हम लेते हैं तो उसमें जो होता है स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेड होता है स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स स्टूडेंट्स जब फूड जो लिया जाता है तो फूड में वो धीरे धीरे पुशअप करते हुए धीरे धीरे अंदर जाता है, तो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन होता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से दबाव लेके जो हमारी जो ऑर्गेन्स की जो मसल्स होती है स्टूडेंट्स काफ़ी मस्कुलर होती है, काफ़ी उसमें मांसल होता है। इस वजह से क्या है कि जो फूड होता है धीरे धीरे हमारी बॉडी में आगे ट्रेवल करते जाता है स्टूडेंट। अगर पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स अगर नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो जब हम सो जाएंगे तो फूड हम जहाँ खा के जहाँ पर है वहीं ले जाएगा, आगे नहीं जाएगा, और अगर हम उल्टे हो जाएंगे तो फूड आगे नहीं जा पाएगा। बट ये पेरिस्टैल्टिक मोमेंट होता है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से फूड अगर हम उल्टे भी हो जाए तो भी इस मोमेंट की वजह से फूड आगे को ट्रेवल करते हुए एनएस तक पहुंच जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो कि फूड डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहले नंबर की जो ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट्स, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये हमारे जो माउथ होता है, माउथ के नीचे जो ग्लैंड्स होती है और एक ऊपर होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर होती है। तो ये ग्रुप में होती है स्टूडेंट्स, 3 ग्लैंड्स होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर होती है, यहाँ पर और एक माउथ के थोड़ा ऊपर होती है स्टूडेंट्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो सीक्रेट करता है स्टूडेंट्स, एक सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है, जो हम लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हम फील करते हैं स्टूडेंट्स सलाइवा, ये सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेट होता है स्टूडेंट्स। और इसमें एक एंजाइम्स होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट नंबर पे जो ग्लैंड्स हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और वो सलाइवा सीक्रेट करता है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे जो ग्लैंड्स हैं वो है स्टूडेंट्स लीवर जो सीक्रेट करता है स्टूडेंट्स बॉइल। जो बॉइल है हमारे लीवर से बॉइल सीक्रेट होता है जो ग्रेनिश येलो कलर का होता है स्टूडेंट्स। और ये जो हमारे बॉडी में यहाँ पर जो लीवर होता है, लीवर का डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट्स। जो लीवर होता है, लीवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है स्टूडेंट्स। गॉल ब्लैडर में ये जो होता है बॉइल जूस स्टोर हो जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और 3rd नंबर पे एक और ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पेंक्रियास स्टूडेंट्स। पेंक्रियास
जो पेंक्रियास है स्टूडेंट्स, ये बिहाइंड स्टोमक, ये जो स्टोमक होता है, जो लीवर स्टोमक होता है उसके पीछे की साइड, ये जो स्टोमक और ये स्टोमक और जो लीवर है उसके बैक साइड यहाँ पर जो होता है पेंक्रियास होता है स्टूडेंट्स। तो पेंक्रियास से भी एक जो जो सीक्रेट होता है स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, उसका ट्रिप्सिन और होता है लाइपेज एंजाइम्स। स्टूडेंट्स लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो होते हैं ये सीक्रेट होता है जो कि फूड के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो माउथ से लगाकर एनस तक की जो टोटल लंबाई होती है स्टूडेंट, लंबाई जो होती है वो लगभग स्टूडेंट्स 9 मीटर्स के अराउंड लगभग होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन, 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद माउथ, इसोफेगस, एनस, ऐसा कुल मिला के जो इसकी जो पूरी लंबाई है स्टूडेंट्स 9 मीटर के लगभग हो। तो ये स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेन और कुछ एंजाइम्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आप इन्हें जब भी इनकी ज़रूरत हो तो हमें काफ़ी अच्छे से याद हो। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे जो भी होगा किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी तो बिल्कुल आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल देते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।